हमने जो है लास्ट लेक्चर में इस टॉपिक की शुरुआत की थी, इशू ऑफ शेयर्स। और इसमें जो है इशू ऑफ शेयर्स में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको चैलेंज किया था कि इस टॉपिक में जो है टोटल 8 एंट्रीज होती है। और ये जो 8 एंट्रीज होती है, ये 8 के 8 एंट्रीज आपको लास्ट लेक्चर में पक्के से याद होगी, ऐसा मैंने चैलेंज किया था। तो जब कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, उसका मेजर रिसोर्स होता है पैसा जनरेट करने के लिए, दैट इज बाय वे ऑफ शेयर्स। और ये जो शेयर्स होते हैं दोस्तों, दैट शेयर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो आपका प्रॉब्लम किसी भी टाइप का रहने दो, वेदर इट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, आपको एक चीज याद रखनी है, आपके प्रॉब्लम की एंट्री सेम रहेगी, एंट्री बदलेगी नहीं। जनरली नॉर्मल प्रॉब्लम में आपके पास 2 टाइप के 4 स्टेजेस रहेंगे शेयर्स को इशू करने के लिए। पहली स्टेज रहेगी एप्लीकेशन। शुरुआत में कंपनी पेपर में ऐड देगी, फिर लोग उसको शेयर को अप्लाई करेंगे या जैसे भी है। फिर लोग अप्लाई करने के बाद कंपनी डिसाइड करेंगी कि इनको शेयर्स देना है, सो दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट। उस समय कुछ पैसा आएगा। फिर चाहे उतने कॉल, कोई कंपनी बचा हुआ पैसा एक ही कॉल में बुला ले तो उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलोगे, 2 इंस्टॉलमेंट में बुलाएंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड, 3 में बुलाओगे तो थर्ड कॉल। तो ऐसे मैक्सिमम 5 स्टेजेस एक प्रॉब्लम में रहेगी, या तो 3 रह सकते हैं स्टेज, 4 रह सकती है या 5 रह सकती है। इस हर स्टेज पे कंपनी को 2-2 एंट्रीज करनी है, यानी एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड कॉल। इमेजिन करो कि इतना ही प्रॉब्लम है आपका। जनरली एप्लीकेशन का पैसा आता है, फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। मैं रिकॉर्ड को हमेशा वर्ड ट्रांसफर यूज करूंगा, पर बाकी सबका पहले रिकॉर्ड होता है, फिर पैसा आता है, रिकॉर्ड होता है, फिर पैसा आता है, मीन्स ट्रांसफर रिसीव्ड, ट्रांसफर रिसीव्ड बोलते। तो बाकी सब केस में उसको हम ट्रांसफर को ड्यू एंट्री बोलते हैं। तो पहले एप्लीकेशन में पैसा आएगा, फिर वो रिकॉर्ड होगा या ड्यू एंट्री होगी। बाकी सब केस में पहले एंट्री रिकॉर्ड होगी, ड्यू एंट्री होगी और फिर पैसा आएगा। जब भी मैं बोलूंगा पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो अभी जैसा एप्लीकेशन रिसीव्ड, इस एंट्री में मैं क्या बोलूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट रिसीव्ड, क्या एंट्री बोलूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, क्या बोलूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल रिसीव्ड, क्या एंट्री बोलूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल। लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व 4 एंट्रीज। 8 में से 4 हो गए। जब भी ट्रांसफर वर्ड आ रहा है दोस्तों, उस समय शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा और वो अकाउंट डेबिट होगा। यानी क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऐसे 8 एंट्रीज रहेगी। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, शेयर्स 3 टाइप से इशू हो गए। 10 का शेयर अगर 10 में इशू हुआ तो उसको बोलने का इशूड एट पार। 10 का 12 में हुआ तो एट प्रीमियम, 10 का 9 में हुआ तो डिस्काउंट। यानी ये रजिस्टर्ड प्राइस होती है, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू के उतने वैल्यू में इशू हुआ तो एट पार, ज्यादा में हुआ तो एट प्रीमियम, कम में हुआ तो एट डिस्काउंट। प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है या वो एक प्रकार का रिजर्व क्रिएट करता है, सो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है। और डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस होता है, वो डेबिट। अभी नए कंपनी लॉ अमेंडमेंट में डिस्काउंट से शेयर इशू होते नहीं है, पर आपके बुक में आ गया तो डिस्काउंट डेबिट करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों पहले प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, आपको एंट्रीज पिछले लेक्चर में करके दी थी, वो आपको देखनी। चलो दोस्तों, अब मैं तैयार हूं प्रॉब्लम नंबर 1 के साथ। देखिए, बहुत इजी प्रॉब्लम है। लक्ष्मण लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ 10 each, पेबल एज एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट ₹3, फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं आया एंड फाइनल कॉल ₹2। द शेयर्स वे सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। ठीक है, आगे क्या दिया है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लक्ष्मण।
दोस्तों यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 3, 6 हो गए। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल दोनों भी 2-2 रुपया, ऐसे समझ के चलिए आप, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको एक स्ट्रक्चर लिखना होता है जिसके कारण आपके कैलकुलेशन इजी होंगे। उसको बोलते हैं दोस्तों पेमेंट शेड्यूल। देखो क्या होता है। इसमें जो है आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट एप्लीकेशन। कितना रुपया है दोस्तों एप्लीकेशन पे? 3 रुपया। फिर लिखना है आपको अलॉटमेंट, कितना रुपया है? 3। फिर लिखना है फर्स्ट कॉल, कितना रुपया है? 2। और फिर लिखना है फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, या सिर्फ फाइनल कॉल लिख दो आप। उस फाइनल कॉल पे भी आपका अमाउंट है 2, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के टोटल स्टेजेस कितने हो गए दोस्तों? 4, यानी एंट्रीज कितनी होगी? 8। एप्लीकेशन के केस में पहली एंट्री रिसीव्ड की होगी। कितने शेयर्स आए आपको? 60,500 आ गए, तो मल्टीप्लाइड बाय 60,000। अगर मुझे इसका अमाउंट लिखना है तो 1,80,000, ठीक है। फिर इसकी ट्रांसफर एंट्री होती है, सेम इंटू 60,000, तो इसका अमाउंट हो गया 180, ठीक है। अब आ गया मैं अलॉटमेंट, सेम वही करना है, पर आपको याद रखना है हमेशा अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, कितने भी हो, इसमें हमेशा पहली एंट्री ट्रांसफर, जिसको हम ड्यू एंट्री बोलते हैं, और दूसरी एंट्री रिसीव्ड होगी। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा ट्रांसफर इंटू 60,000, यानी ये भी 180 की होगी। फिर रिसीव्ड इंटू 60,000, ये भी 180 की होगी। फिर लिखेंगे ट्रांसफर इंटू 60,000, 120। फिर लिखूंगा मैं रिसीव्ड इंटू 60,000, 120। सेम फाइनल कॉल में भी ट्रांसफर, रिसीव्ड, अमाउंट भी सेम, क्वांटिटी भी सेम। एकदम इजी प्रॉब्लम है, इतना इजी कभी आएगा नहीं, पर आपके बेसिक एंट्रीज के कंसेप्ट क्लियर होने के लिए ये प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, ठीक है। रेडी? चलो, अब हमको जर्नल ड्रॉ करना है। उसके पहले मैंने आपको क्या सिखाया? रिसीव्ड की 4 एंट्रीज होती है। रिसीव्ड की कितनी एंट्री होती है? 4, 1, 4, 6 और 8। और ट्रांसफर की एंट्री 4 होती है। जब भी मैं रिसीव्ड वर्ड यूज करूंगा, कौन सा अकाउंट डेबिट करने का? बैंक। क्रेडिट जिसका नाम है, यानी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। और जब भी मैं ट्रांसफर वर्ड यूज करूंगा दोस्तों, कौन सा वर्ड यूज करूंगा? ट्रांसफर, उस समय मैं बोलूंगा शेयर कैपिटल क्रेडिट और ये डेबिट, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऐसे एंट्रीज होती है। नरेशन एकदम इजी होता है। जिंदगी में पहली बार आपको जर्नल टॉपिक अच्छा लगेगा क्योंकि नरेशन आपको आ रहा है, कुछ नहीं। बीइंग, अब रिसीव्ड का एंट्री है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 60,000 शेयर @3 रिसीव्ड। ट्रांसफर, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 60,000 शेयर @3 रिकॉर्डेड। फिर अलॉटमेंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 60,000 शेयर @3 रिकॉर्डेड, क्योंकि ट्रांसफर। बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 60,000 शेयर @3 रिसीव्ड। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 60,000 शेयर @2 ट्रांसफर रिकॉर्डेड। Being first call money on 60,000 share @2 received। सेम वैसे ही फाइनल कॉल। चलो देखते हैं इसको मैं कैसे लिखता हूं। देखिए, अभी हमको, मैंने इसके लिए प्रॉपर ड्रॉ किया है, वहां पे जाना है, ठीक है। चलो देखते हैं हम।
चलो, ये रहा मेरा जर्नल तैयार है। अभी हम एंट्री एक एक करके करेंगे दोस्तों। कहीं पे भी दिक्कत है पूछना। सबसे पहले बैंक 1,80,000 एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है। डेट वगैरह दी नहीं है प्रॉब्लम में, नहीं दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, देखिए एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ, इक्विटी शेयर ऐसा वर्ड लिखा तो बहुत अच्छा, नहीं लिखा तो सिर्फ शेयर एप्लीकेशन। प्रेफरेंस शेयर आएगा तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब इसका अमाउंट कितना है दोस्तों? 1,80,000 लिखा था ना वर्किंग नोट में, याद है? अब इसका नरेशन देखिए, being application money on 60,000 shares at the rate 3 received। ठीक है, हमेशा ऐसे रिसीव्ड आया कि क्वांटिटी और उसका रेट लिखना है और रिसीव्ड लिखना है। ठीक है, अब एंट्री नंबर 2 मैं होके क्या करता हूँ, रिसीव्ड और ट्रांसफर एंट्री का कलर अलग अलग रखता हूँ तो आपको समझेगा। तो इसको मैं ब्लू से ले लेता हूँ। ठीक है, नंबर 2। तो अब एंट्री होगी, एक मिनट, शेयर, ये कोई खास है, सेम, आई विल कंटिन्यू विद द सेम इंक। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट 1,80,000। इसको आप ट्रांसफर वर्ड यूज कर सकते हो, रिकॉर्डेड कर सकते हो। तो हम हर बार रिकॉर्डेड करते हैं। बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 60,000 shares at the rate 3 रिकॉर्डेड, या ट्रांसफर और ज्यादा अच्छा वर्ड है, आपको जो याद आए वो लिख देना। ठीक है, अब इसके आगे प्रॉब्लम रिवर्स होता है, यानी 2 नंबर वाली एंट्री पहले होगी फिर फर्स्ट होगी, यानी पहले रिकॉर्ड फिर ट्रांसफर। अब एक वर्ड बदलना है सिर्फ, एप्लीकेशन की जगह क्या लिखोगे? अलॉटमेंट। देखो सेम एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट सेम 1,80,000। ठीक है, नरेशन, बीइंग allotment money on 60,000 shares at the rate 3 recorded, demanded, due, जो वर्ड की स्पेलिंग आया वो लिखना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, पैसा रिसीव्ड यानी एंट्री नंबर 1 जो है वही 4 रहेगी, खाली एप्लीकेशन की जगह क्या वर्ड आएगा? अलॉटमेंट। ठीक है,
ठीक है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इसका अमाउंट रहेगा कितना, 1,80,000। ठीक है, अभी आपको इसका नरेशन लिखना है। इसका नरेशन रहेगा, बीइंग allotment money on 60,000 shares at the rate 3 recorded या डिमांडेड या ड्यू, कुछ भी लिखो। ठीक है, ये देखो, ये जो दो एंट्री थी, पहले रिसीव्ड फिर ट्रांसफर, यहाँ पे ट्रांसफर रिसीव्ड। अब एंट्री नंबर 3, 4 जो हुई है वही एंट्री नंबर 5 और 6 रहेगी। वही एंट्री नंबर 7 और 8, खाली अब अलॉटमेंट की जगह वर्ड आएगा फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल की जगह बाद में आएगा सेकंड कॉल। देखिए आगे नंबर 5, सेम यही एंट्री वापस कर रहा हूं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका अमाउंट रहेगा दोस्तों 1,20,000। ठीक है, नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 60,000 shares at the rate 2 recorded। देखिए नरेशन सब जगह सेम है, कुछ भी ये नहीं। आपको सबसे टफ आज तक नरेशन ही गया था, इस टॉपिक में सबसे इजी नरेशन है। अब रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट सेम 1,20,000। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ऑन 60,000 shares at the rate 2 received। ठीक है, अब आएगा एंट्री नंबर 7। देखिए 7 नंबर, शेयर सेम सेकंड कॉल या उसको फाइनल कॉल बोल दो, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सेम 120 being second call money on 60,000 shares at the rate 2 recorded। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट एंट्री नंबर 8 है, रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट सेम अमाउंट 120 being second call money on 60,000 shares at the rate 2 received। खत्म हो गया प्रॉब्लम। ठीक है, अभी खाली आपको इसमें क्या करना होता है, यू हैव टू टेक द टोटल करना कंपलसरी होता है जर्नल का, जब आप प्रॉब्लम करते हो एग्जाम में। ओह शिट, तो आप जब इसको ये करोगे, इसकी टोटल करनी है।
So the total will come, I think, 1, 20, 21, 2, 4, 12 लाख रुपए टोटल आएगा, कर लेना आप। So ये है पूरा प्रॉब्लम। इसको पूरी तरह से मैं मिनिमाइज करता हूँ, आप पॉज करके लिखते जाइए पूरा, या इसको हम ऐसा करते हैं, देखते जाइए पूरा। देखिए, पहली एंट्री, 4th एंट्री, देन 6th एंट्री एंड 8th एंट्री, ऑल आर रिसीव्ड। फिर आपका एंट्री नंबर 2, 3, 5 और 7 ऑल आर ट्रांसफर। ठीक है, तो मैं 1-2 मिनट के लिए रखता हूँ, या आप आगे चल के पॉज कर लेना और उसमें ये पूरा लिख के लेना। ये एक है 4 एंट्री का जिसको आपको पॉज करना है, और फिर एंट्री नंबर 5 से लेके 8 तक इसको आपको पॉज करना। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम विच वी डिड। और अब जब आप सेकंड समझो, इमेजिन करो कि इसमें प्रॉब्लम प्रेफरेंस शेयर का आ गया, कोई वर्ड चेंज नहीं। जहां पे आप शेयर एप्लीकेशन लिख रहे हो, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, जहां आप शेयर कैपिटल लिख रहे हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बाकी पूरा प्रॉब्लम सेम। ओके, चलो अभी हम आगे बढ़ेंगे। Shall I begin with the second problem? जी हाँ, देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या है। अभी यही प्रॉब्लम इक्विटी शेयर की जगह प्रेफरेंस शेयर का दिया है। देखो, अच्छा, शेयर्स अगर प्रीमियम में इश्यू होते हैं दोस्तों, तो क्या करना है? प्रीमियम यानी ज्यादा प्राइस, कंपनी की डिमांड बहुत है मार्केट में, ज्यादा प्राइस। आपको मैंने अभी 2 मिनट पहले अलॉटमेंट की एंट्री बताई थी। अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री, रिकॉर्ड एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बस उसमें प्रीमियम को क्रेडिट कर देना। यानी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, या उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसको क्रेडिट कर दे, क्योंकि वो कंपनी को एक स्पेसिफिक फ्यूचर प्रॉफिट या रिजर्व मिला हुआ रहता है, तो वो हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, जब प्रॉब्लम आएगा फिर से एक बार देखेंगे, और बैलेंस शीट में उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए उसको लायबिलिटी साइड में बताते हैं। तो यही थ्योरी यहाँ पे दी हुई है। समझो 10 रुपए का शेयर 13 रुपए में इशू हुआ, तो 3 रुपए क्या हो गया आपका दोस्तों? प्रीमियम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसकी एंट्री मैंने अभी बताई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो एंट्री अभी सीखी हमने, एंट्री नंबर 3, खाली चेंज क्या हुआ, टू शेयर प्रीमियम आ जाएगा, या उसको ही सिक्योरिटीज प्रीमियम बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग सेकंड प्रॉब्लम, जो काफी इजी है। खाली इसमें चेंज क्या है सेकंड प्रॉब्लम में? इक्विटी शेयर की जगह प्रेफरेंस शेयर। चलो देखते हैं। Simplicity Limited issued 20,000 preference shares of 10 each, payable 4 on application, 2 on allotment and 4 on first and final call। यानी टोटल 3 स्टेज है सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वेयर रिसीव्ड। इतना इजी प्रॉब्लम, कंपनी का नाम भी सिंप्लिसिटी लिमिटेड है, इसलिए प्रॉब्लम भी इजी है। देखो कैसे सॉल्व हो। यहां पर आपको सबसे पहले हम पेमेंट शेड्यूल लिखते हैं ऐसे, 20,000, सॉरी अब इसको क्या बोलेंगे हम? प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स नहीं। ठीक है, 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, कोई बात नहीं। 3 स्टेज पे पैसे आ रहे हैं दोस्तों। एक है एप्लीकेशन, दूसरा है अलॉटमेंट, और तीसरा एक ही स्टेज है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पिछले प्रॉब्लम में 4 स्टेप थे, इसमें 3 है, तो एंट्री 6 होगी। ठीक है, देखो यहां पर दोस्तों एप्लीकेशन पे रुपए कितने हैं आप देखिए, यहाँ पे इट इज 4। अलॉटमेंट में कितना रुपया है? 2। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना है? 4। टोटल 10 हो गई। यानी शेयर कैसे इशू हुआ? एट पार। सर ये क्या पार, हम भूल गए। 10 का शेयर 10 में इशू किया यानी पार, 10 का शेयर 12 में इशू किया यानी प्रीमियम, 10 का शेयर 9 में इशू किया यानी डिस्काउंट। ठीक है, चलो एप्लीकेशन पे कितने स्टेज होते हैं? 2। पहले रिसीव्ड, फिर ट्रांसफर। क्वांटिटी 20,000 है, इंटू 20,000 किया यानी रुपया आएगा 80,000। यहाँ पे भी उतना ही, इंटू 20,000 रुपया आएगा 80,000।
अब अलॉटमेंट में पहला एंट्री दोस्तों ट्रांसफर, फिर रिसीव्ड 20,000 इंटू 2 40,000, फिर रिसीव्ड का एंट्री इंटू 20,000 इंटू 2 40,000। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ट्रांसफर रिसीव्ड इंटू 20,000 80,000 इंटू 20,000 80,000। ठीक है, आप पूरा टोटल कर लोगे तो वो 20,000 शेयर के 2 लाख रुपए आ जाएंगे। ठीक है, अभी आपको ओरली एंट्री आनी चाहिए दोस्तों, इतना इजी प्रॉब्लम है। क्यों आएगी देखो, अब मैंने आपको क्या सिखाया, रिसीव्ड वर्ड आया, रिसीव्ड यहाँ पे आया है, एंट्री नंबर 4 पे आया है, एंट्री नंबर 6, 1 4 और 6, राइट। रिसीव्ड वर्ड आया कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, बैंक, तो क्या एंट्री होगी, नॉर्मल भूल जाओ ये प्रेफरेंस शेयर है, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब जैसे नाम के आगे श्री लगाते हैं वैसे प्रेफरेंस लगा दो, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। फिर क्या एंट्री होगी आपका सेकंड वाला, दैट इज बैंक अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब वर्ड बदल दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। वैसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये हो गया रिसीव्ड की एंट्री। अब ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, देखिए जब भी वर्ड ट्रांसफर आता है कौन सा अकाउंट क्रिएट होता है, कैपिटल, और अकाउंट डेबिट यही होंगे। तो अभी एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3 और एंट्री नंबर 5, इमेजिन करो ये इक्विटी शेयर का प्रॉब्लम है, तो एप्लीकेशन ट्रांसफर का एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ट्रांसफर का शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ट्रांसफर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। आप सबके जगह पहला वर्ड प्रेफरेंस डाल दो, यानी क्या, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इतना इजी टॉपिक है ये। तो ये हमने अभी तक 2 प्रॉब्लम देखे जो एकदम इजी थे। अब हम इसके बाद थोड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल दिस। थैंक यू। ये पेमेंट शेड्यूल लिख के आपको होमवर्क में मुझे एंट्रीज करके बतानी है। थैंक यू फ्रेंड्स।